सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन के अंदर क्या है, जैसे नाम क्लैरिफाई कर रहा है कि आपको किसी स्पेसिफिक चीज की प्रेसिपिटेशन करनी है, ठीक है। कहने का मतलब आप ये समझ लीजिएगा कि, और आराम से जवाब देने की कोशिश करना, कि अपन ने क्या करा, अपन ने एक सॉल्यूशन ले रखा और उसके अंदर AgCl सॉलिड था, ठीक है। ये एक AgCl सॉलिड, तो मैंने एक सॉल्यूशन ले रखा था, उसके अंदर AgCl सॉलिड था और मैंने उस सॉल्यूशन को विगरसली शेक करा। विगरसली जब आप शेक करोगे तो ऑब्वियस सी बात है AgCl सॉलिड जो है वो अपने आयंस में ब्रेक होगा, Ag प्लस प्लस Cl माइनस, और आयंस में ब्रेक होगा तो वो अपना इक्विलिब्रियम भी मेंटेन करेगा। तो इसका जो KSP है वो आप कैसे डिफाइन करोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। अब बेटा ये जो KSP है, ये KSP एक्चुअल में क्या है, ये जो KSP है ये KSP एक्चुअल में क्या है, तो समझिएगा। अपन ने क्या करा, अपन ने एक सॉल्यूशन लिया था जिसके अंदर AgCl सॉलिड था, उस AgCl सॉलिड को मैंने विगरसली शेक करा, विगरसली शेक करा तो उसने अपने आयंस के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन करा। वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में KSP बोल रहा हूँ, जो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू Cl माइनस के बराबर है। अब व्हाट इज दिस KSP वैल्यू, एक्चुअल में ये केस है किसका, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। सैचुरेटेड सॉल्यूशन माने आप इससे ज्यादा इस सॉल्यूशन के अंदर Ag प्लस और Cl माइनस डिसॉल्व नहीं कर सकते। समझ में आया क्या बोला मैं, आप इससे ज्यादा इस सॉल्यूशन के अंदर Ag प्लस और Cl माइनस आयन डिसॉल्व नहीं कर सकते, ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। मतलब सिर्फ इतना ही Ag प्लस और Cl माइनस आयन आप डिसॉल्व कर पाएंगे। अगर उसके बाद आप Ag प्लस और Cl माइनस आयन की वैल्यू डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे तो वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। यहां तक की बात में कोई दिक्कत है? यहां तक की बात में कोई दिक्कत है? तो आप कुल मिला के अगर मैं बोलूं कि आप कितना Ag प्लस और Cl माइनस आयन डिसॉल्व कर सकते हो भैया, तो अपन बोलेंगे इतना। अगर आप उसके बाद भी डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे तो वो फर्दर डिसॉल्व नहीं। ये वही बात है, एक ग्लास पानी में अब ये थोड़ी ना बात है कि मैं कितना ही नमक डिसॉल्व कर सकता हूँ। एक लिमिट ऐसी आएगी जब नमक डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में वो लिमिट है, बस इतना ही डिसॉल्व कर पाओगे, इससे ज्यादा अपन डिसॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अब नाउ, तो जैसा कि मैंने इसके अंदर AgCl सॉलिड डाल रखा था, विग्रसली शेक करा, वो अपने आयंस में टूट गया, अपना इक्विलिब्रियम उसने मेंटेन कर लिया। नाउ जो भी AgCl बचा है मैंने उसे हटा दिया। नाउ लेट द AgCl लेफ्ट वाज रिमूव्ड, ठीक है। अब समझिएगा, पहले मैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिख दूं। व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, आगे जाके ताकि तकलीफ ना हो। सॉल्यूशन इन विच, मेरे साथ लिख लीजिएगा फटाफट क्योंकि मैं हटा दूंगा 30 सेकेंड्स के अंदर। नो मोर solute can be dissolved in solvent। आप इससे ज्यादा डिसॉल्व नहीं कर सकते, अगर करने की कोशिश करोगे तो वो खुद प्रेसिपिटेट में बदल जाएगा। जब लिख लें तब बता दीजिएगा। डन। चलिए आगे बढ़ो। किसी का बच रहा है तो बता दो। चल, तो जैसा कि अपन ने क्या करा था, है ना, आराम से जवाब देने की कोशिश करिएगा। AgCl लिया था सॉलिड, उसको मैंने विग्रसली शेक करा था, जितना Ag प्लस Cl माइनस आयन आना था आ गया। उसके बाद मैंने AgCl जो भी था वो हटा दिया। बेटा आपके पास अब एट द एंड बच क्या रहा है, सॉल्यूशन।
और उस सॉल्यूशन के अंदर क्या प्रेजेंट है, Ag प्लस और Cl माइनस के आयन प्रेजेंट है। अब अगर मैं आपसे बात करूं, क्या ये सॉल्यूशन अब भी AgCl के रिस्पेक्ट में सैचुरेटेड है क्या, हाँ कि ना? इज दिस सॉल्यूशन स्टिल सैचुरेटेड विद रेस्पेक्ट टू AgCl, हाँ कि ना? तो जो ठीक है, होपफुली इतनी बात समझ में आती हो। AgCl सॉलिड अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है Ag प्लस प्लस Cl माइनस के साथ। बेटा इसका जो KSP का आप एक्सप्रेशन लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, Ag प्लस इंटू Cl माइनस। सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन तो 1 होती है, तो वो AgCl की कॉन्सेंट्रेशन से या AgCl की सॉल्युबिलिटी से तो इंडिपेंडेंट है। तो KSP एक्चुअल में डिपेंड किसके पे करता है, Ag प्लस और Cl माइनस पे, और वो ही इसके अंदर प्रेजेंट है। तो उसके अंदर AgCl हो या ना हो, उससे KSP के एक्सप्रेशन का कोई मतलब नहीं है। तो अपन बोलेंगे दैट दिस सॉल्यूशन इज स्टिल सैचुरेटेड विद रिस्पेक्ट टू AgCl। भाई आयंस आपने कम ज्यादा थोड़ी ना करे, आपने तो AgCl हटाया बचा कुछ। तो ये वही बात हो गई, अगर पानी के अंदर एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा अगर नमक डिसॉल्व नहीं हो रहा, तो अपन ने क्या करा, अपन ने नमक हटा दिया। नमक अगर मैंने हटा दिया तो आपके पास क्या बचा, सिर्फ जितना मैक्सिमम सॉल्ट डिसॉल्व हो सकता था वो सॉल्यूशन। अब अगर उसके बाद आप फिर से नमक डालोगे तो वो नमक तो वापस प्रेसिपिटेट ही होना है ना बेटा, उसमें तो कोई शंका है ही नहीं। अपन ने क्या करा, जो एक्स्ट्रा नमक था वो हटाया है बस। अब अगर आप वही वापस नमक डालोगे तो वो तो आपको प्रेसिपिटेट ही होगा, तो इनडायरेक्टली सवाल वही था। सो इट इज स्टिल सैचुरेटेड विद रिस्पेक्ट टू AgCl। तो इसके जो KSP का एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, ये प्लस मत लगाइएगा यहाँ पे ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। ठीक है। अब अगर आपने याद हो केमिकल इक्विलिब्रियम, तो हमने वहां पे एक और टर्म डिफाइन करी थी, रिएक्शन कोशेंट। और वो जो रिएक्शन कोशेंट था वो बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन फॉलो करता था एज दैट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ पे भी सॉलिड के लिए वी डिफाइन QSP फॉर एनी सॉलिड। सॉलिड के लिए अपन यहाँ पे QSP डिफाइन करते हैं। व्हाट इज QSP? QSP का एक्सप्रेशन बिल्कुल KSP जैसा ही होता है, जैसे QP वहां पे KP के बराबर था, QC KC के बराबर था, ऐसे QSP भी KSP के बराबर है। इट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। कहने का मतलब बेटा मेरा ये है कि इफ QSP बराबर KSP, यानी कि ये दोनों वैल्यूज बराबर हो जाएं तो मतलब ना तो रिएक्शन मेरी फॉरवर्ड जाएगी ना मेरी बैकवर्ड जाएगी। दैट मीन्स जो Ag प्लस और Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है वो अभी भी इसके अंदर मेंटेन है, और अगर वो Ag प्लस और Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अभी भी मेंटेन है, मीन्स माय सॉल्यूशन इज स्टिल सैचुरेटेड। तो बस मैं वही लिखने वाला हूँ, इफ QSP इज इक्वल टू KSP द सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड। ना तो मेरी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी ना बैकवर्ड जाएगी, देयरफॉर नो फॉरवर्ड और नो बैकवर्ड मीन्स नो प्रेसिपिटेशन। ठीक है ना? क्या इस केस में प्रेसिपिटेशन होगा? नहीं। इसके बाद अगर डालना चालू करोगे तो प्रेसिपिटेशन होगा, इसमें कोई प्रेसिपिटेशन नहीं है, इतना तो वो झेल गया। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, वरना उम्मीद करता हूँ नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं करा तो बता दो, नहीं तो मैं हटा रहा हूँ। चलिए हो गया होगा होपफुली, है ना? तो कुल मिला के जब QSP और KSP दोनों बराबर हैं तो नो प्रेसिपिटेशन, क्योंकि ना तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है ना बैकवर्ड जाती, मतलब Ag और Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन सेम रहती है।
हाँ, उसके बाद आप डालना चालू करोगे तो प्रेसिपिटेशन। तो फर्स्ट कंडीशन में तो नो प्रेसिपिटेशन होती है। सेकंड कंडीशन अगर अपन देखें, इफ QSP इज लेस देन KSP, बेटा इसमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा है मतलब सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, और अगर सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो टेंडेंसी मतलब इसका जो Q है वो कम है एज दैट ऑफ K। तो अपन जानते हैं अगर K ज्यादा होता है और Q कम होता है तो टेंडेंसी टू गो फॉरवर्ड, केमिकल इक्विलिब्रियम में देख चुके हैं, टेंडेंसी टू गो फॉरवर्ड सॉल्यूशन इज सॉरी tendency to go forward is increased, and therefore the solution is unsaturated। ठीक है, तो माने चाहे ये वाली कंडीशन हो चाहे ये वाली कंडीशन हो, मतलब QSP बराबर KSP हो या QSP लेस देन KSP हो, these two condition implies what, that there will be no precipitation। ठीक है, बट अगर QSP आपका ग्रेटर देन KSP है तो मतलब टेंडेंसी टू गो बैकवर्ड इंक्रीजेस, और AgCl सॉलिड इक्विलिब्रियम Ag प्लस प्लस Cl माइनस के साथ मेंटेन करता है। तो अगर बैकवर्ड जाने की टेंडेंसी बढ़ रही है मतलब AgCl बढ़ रहा है, AgCl बढ़ रहा है मतलब प्रेसिपिटेशन बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये किसकी कंडीशन है भैया, सुपर सैचुरेटेड की। तो इसमें क्या बोलेंगे अपन, प्रेसिपिटेशन विल हैपन। ठीक है, और प्रेसिपिटेशन कब तक होगा, जब तक ये वाली कंडीशन ना आ जाए QSP बराबर KSP की। जैसे ही QSP और KSP दोनों बराबर आ जाते हैं, नो प्रेसिपिटेशन की कंडीशन आ जाती है। टिल अगेन QSP इक्वल टू KSP और saturation condition comes। लिख लीजिए यहां तक। ये आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। बस इसी के बेसिस पे जितने भी अपन ने एप्लीकेशन देखी है उन बेसिस पे न्यूमेरिकल्स हैं, और फिर एक लास्ट टॉपिक इंडिकेटर। इंडिकेटर थोड़ा सा एक्स्ट्रा में आ जाता है बट फिर भी देखेंगे अपन। चलिए आगे बढ़, बेटा अब एक एक करके सवाल है हर एप्लीकेशन पे जो भी आपको करवाई गई है। ठीक है, अच्छा उससे पहले एक और चीज समझिए, इसी की एक और सेकंड कंडीशन लेके समझते हैं। ठीक है, सपोज मेरा एक सॉल्यूशन है, ठीक है, उसके अंदर पहले से ही Cl माइनस आयन प्रेजेंट, क्लियर, और उसके अंदर मैं स्लोली AgNO3 डालने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आया, मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर पहले से ही क्लोराइड आयन है और मैं धीरे धीरे AgNO3 उसके अंदर डाल रहा हूँ। जैसे जैसे आप AgNO3 उसके अंदर डालोगे उसका जो QSP होगा वो किसके बराबर आएगा भाई, इनिशियली तो Cl माइनस ही था, Ag प्लस तो जीरो था। इनिशियली जो भी था वो Cl माइनस था, Ag प्लस तो जीरो था। अब धीरे धीरे मैं उसके अंदर Ag प्लस डालना चालू कर रहा हूँ, तो क्या जैसे ही मैंने पहला ड्रॉप Ag प्लस डाला क्या वो प्रेसिपिटेट बनाना चालू कर देगा क्या, ऑब्वियस सी बात है नहीं। तो धीरे धीरे क्या होगा, Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन तो फिक्स है लेकिन Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज होगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब Ag प्लस और Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो QSP के बराबर आ जाएगी, और वो QSP अगर KSP के बराबर आ जाता है
तो मुझे बताओ इस वाले एक्सप्रेशन में और जो अपन ने पुराना जो एक्सप्रेशन लिखा उसमें कोई डिफरेंस है क्या? तो अपन बोलेंगे नहीं। भाई यहाँ पे भी के एस पी ए जी प्लस इंटू सी एल माइनस के बराबर है, उससे पहले वाले केस में भी के एस पी ए जी प्लस इंटू सी एल माइनस की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर था। तो कहने का मतलब बेटा मेरा ये है कि अगर सॉल्यूशन के अंदर पहले से ही सॉलिड है या सॉल्यूशन के अंदर पहले कोई आयन है और आप बाहर से कोई सॉलिड डाल रहे हो, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों के केस में जो के एस पी की वैल्यू रहती है वो सेम रहती है। ठीक है, तो ये डायग्राम नोट डाउन कर लो थोड़ा बहुत इसके बारे में, बस फिर अपन आगे बढ़ते। हो गया, चलिए समझिए इसके बारे में। अब है ना, ध्यान से जवाब देना, न्यूमेरिकल चालू होने से पहले मैं ये एक लास्ट कंडीशन और समझाना चाह रहा हूँ। आपके पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशंस के अंदर बेटा दो आयन है सी एल माइनस और बी आर माइनस। ठीक है, एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर दो आयन है सी एल माइनस और बी आर माइनस। आपने क्या करा, इसके अंदर ए जी प्लस डाला। ऑब्वियस सी बात है ए जी प्लस सी एल माइनस से भी रिएक्ट करेगा और ए जी प्लस बी आर माइनस से भी रिएक्ट करेगा। समझने की कोशिश करिएगा इसको। लेट के एस पी ऑफ ए जी सी एल इज अल्फा, जो कि किसके बराबर होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जी प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एल माइनस। सही है कि नहीं? एंड लेट के एस पी ऑफ ए जी बी आर इज बीटा, जो कि किसके बराबर होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जी प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आर माइनस। यहां तक में कोई प्रॉब्लम है? ठीक है भाई, जब मैंने इसके अंदर AgCl डाला तो Ag और Cl अपना एक KsP मेंटेन रखेंगे और Ag और Br अपना एक KsP मेंटेन करेंगे। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक्चुअल में ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि इन दोनों में से प्रेसिपिटेट पहले कौन होगा। AgCl पहले प्रेसिपिटेट होगा कि AgBr पहले प्रेसिपिटेट होगा? तो ये आप कैसे निकालोगे भाई, बहुत सिंपल है। अपन क्या कर लेते हैं, दोनों केस में Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले वाले में जो वैल्यू है वो ये है भाई, के एस पी उसका अल्फा के बराबर है, जबकि दूसरा वाला ए जी प्लस इंटू बी आर माइनस, ये जो के एस पी है इसका वो बीटा के बराबर है। तो यहाँ से अगर आप ए जी प्लस की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू निकालोगे तो वो वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एल माइनस, जबकि ये वैल्यू कितनी आएगी, बीटा अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आर माइनस। अब बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कौन जल्दी प्रेसिपिटेट हो जाएगा, पहला वाला कि दूसरा वाला, तो हम क्या बोलेंगे भाई, ये वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एजी प्लस की ये क्या बताती है कि अगर आप इससे ज्यादा डालोगे, अगर आप इससे ज्यादा डालोगे तो ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। समझ में आती है कि नहीं? और ये वाली एजी प्लस की वैल्यू अगर आप इससे ज्यादा डालोगे तो एजी बी आर प्रेसिपिटेट होना चालू होगा। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एजी प्लस इससे ज्यादा कर देते हो तो एजी सी एल प्रेसिपिटेट होना चालू हो जाता है। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एजी प्लस इससे ज्यादा कर देते हो तो एजी बी आर प्रेसिपिटेट होना चालू कर देता है। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जरा ये बताइए कि कौन पहले और कौन बाद में प्रेसिपिटेट होगा। तो लेट मैं मान लेता हूं जो मेरा अल्फा है वो बहुत कम है एज दैट ऑफ बीटा की, या फिर आप यू मान लीजिए कि मेरी जो ये वाली एजी प्लस की वैल्यू है भैया वो बहुत कम है एज दैट ऑफ इस एजी प्लस के। तो मतलब मेरी जो एजी प्लस की वैल्यू होगी
मेरी जो Ag प्लस की वैल्यू होगी वो जितनी छोटी होगी मेरा प्रेसिपिटेशन उतना आसान होगा। ये बात समझ में आती है? मेरी वैल्यू जितनी छोटी होगी मेरा प्रेसिपिटेशन उतना आसान होगा। ये बात समझ में आती है क्या? तो स्मॉलर इज द वैल्यू, easier will be the precipitation। समझ में आया? ये वैल्यू मेरी जितनी छोटी होगी Ag प्लस उतना जल्दी प्रेसिपिटेट हो जाएगा। Ag प्लस की ये वैल्यू जितनी जल्दी आ जाएगी, अगर आप उससे ज्यादा Ag प्लस डालोगे तो उसके अंदर AgCl तो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में रहेगा कि नहीं रहेगा? उसके अंदर AgCl तो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में रहेगा कि नहीं रहेगा? अब अगर मैं आपसे पूछ लूं AgBr कब प्रेसिपिटेट होना चालू होगा, तो बेटा जब Ag प्लस की ये वाली वैल्यू रीच हो जाएगी तो AgBr भी प्रेसिपिटेट होना चालू कर देगा। बात समझ में आती है? चलिए इसके बेसिस पे हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे। जितनी भी अपन ने कंडीशन पढ़ी है उन सबके बेसिस पे एक एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। कंडीशन अगर याद है तो बढ़िया बात है, नहीं याद तो पीछे से देख के अकॉर्डिंगली सॉल्व करने की कोशिश करना। पहला सवाल लिखिए, ये होपफुली हो गया होगा सबका, है ना? द सॉल्युबिलिटी ऑफ PbOH का होल ट्वाइस इज in water is 6.7 into 10 to the power 6 molar। ठीक है, calculate its solubility in a buffer of pH is equals to 8। बताइए। तो ये solubility in buffer वाली एप्लीकेशन का सवाल है, सॉल्व करने की ट्राई करो। नहीं तो चलो देख ही लो। पीबीओएच का होल ट्वाइस है, वो अपने आयंस के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, पीबी प्लस टू ओ एच माइनस। लेट इसकी सॉल्युबिलिटी अपन ने मान ली एस, तो इसकी कितनी हो जाएगी एस, और इसकी कितनी हो जाएगी 2s। अब इसकी जो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू है वो मुझे दे रखी है 6.7 इंटू 10⁻6। तो के एस पी आप किस बेसिस पर डिफाइन करोगे? के एस पी इक्वल्स टू एस इंटू 2s का स्क्वायर, एस इंटू 2s का स्क्वायर। तो कुल मिला के ये किसके बराबर हो जाएगा? 4s³ के, विच इज इक्वल टू 4 इंटू एस की वैल्यू आपको दे रखी है 6.7 इंटू 10⁻6 का क्यूब। तो यहाँ से आपका के एस पी आ जाना है। एंड वंस के एस पी हैज बीन कैलकुलेटेड विल रिमेन फिक्स्ड, वो तो कभी चेंज होगा नहीं। पहले यहाँ तक नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। डन, आगे बढ़ते हैं। बट क्या उसने ये पूछा है? नहीं, उसने तो पूछा है कि अगर आप ये जो सॉल्युबिलिटी ऑफ पीओएच का होल ट्वाइस है पानी के अंदर, तो वो तो अपन ने निकाल ली। बताओ कि जब ये सॉल्युबिलिटी अपन किसी बफर सॉल्यूशन में लेते हैं जिसका पीएच 8 है, तब बताइए कि सॉल्युबिलिटी कितनी होगी। ठीक है ना? तो ये तो अपन ने पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी निकाली है बेटा। उसने बोला है कि ऐसे बफर के अंदर सॉल्युबिलिटी निकाल के बताइए जिसका पीएच 8 है। तो समझो, अपन ने एक बफर सॉल्यूशन ले लिया। ठीक, अब
उसका पीएच 8 है। पीएच 8 है तो मतलब पीओएच कितना होगा? 6। पीओएच 6 होगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओएच माइनस कितनी होगी? 10⁻⁻⁶। क्लियर? तो पीबीओएच का होल ट्वाइस अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है पीबी प्लस टू ओ एच माइनस के साथ। लेट इट सॉल्युबिलिटी बी एस प्राइम। ठीक है, तो इसकी कितनी होगी एस प्राइम और इसकी कितनी होगी 10⁻⁻⁶। प्लस टू एस प्राइम ऐड करूं क्या? प्लस टू एस प्राइम ऐड करूं क्या? तो लास्ट टू लास्ट क्लास में बताया था ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बफर लिया है। बफर हर हाल में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस यही मेंटेन रखेगा। सेम लाइन बोली थी लास्ट टू लास्ट क्लास, चाहो तो देख सकते हो। तो इसकी वैल्यू 10⁻⁻⁶ आ गई, बस खत्म। के एस पी तो फिक्स है जो आप पहले ही निकाल चुके हो। एस प्राइम इंटू 10⁻⁻⁶ का स्क्वायर, यहाँ से एस प्राइम निकाल लीजिएगा, सॉल्युबिलिटी इन बफर आ गया। डाउट हो तो पूछ लो, किसी को भी कैसा भी वापस एक्सप्लेन करना है तो वो भी। आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द एफ माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, सॉरी, तो कैलकुलेट द एफ माइनस कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन which is saturated with respect to MgF2 solid and SrF2 solid. KSP of MgF2 क्या दे रखा है? 10⁻⁻8 and KSP of SrF2 क्या दे रखा है? 4 × 10⁻⁹। सॉल्व करने की ट्राई करी, ये भी बता रखा हालांकि बेटा सेम केस है, देख लेना चाहो तो पन्ने पलट के, सेम तरीके की एप्लीकेशन है, बस सॉल्व करने का अपना अपना तरीका है। और वो जो तरीका है वो मैंने आपको बता रखा है, पैटर्न फिक्स है। MgF2 अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करके चल रहा है विद इट्स आयंस Mg+2 प्लस 2F माइनस। मैंने मान लिया इसकी सॉल्युबिलिटी S है, ठीक है, या फिर S1 मान लेते हैं, चलो लेट इट्स सॉल्युबिलिटी भी S1। तो इसकी कितनी होगी S1 और इसकी कितनी होगी 2S1। दूसरा SrF2 है, लेट इसकी सॉल्युबिलिटी S2 है, ये भी अपने आयंस के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। इसकी कितनी होगी S2, इसकी कितनी होगी 2S2। तो ओवरऑल इनकी सॉल्युबिलिटी कितनी आएगी 2S1 प्लस 2S2, 2S1 प्लस 2S2। लिख लीजिए पहले इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। सेम एप्लीकेशन है, बस आपको यही चीज मैंने एक्स वाई के टर्म में लिखवा रखी है, चाहो तो पन्ना पलट के देख लो, जब यहाँ तक हो जाए तब बता दे। इसके लिए जो आप डिफाइन करोगे वो क्या डिफाइन करोगे KSP1। इसके लिए जो आप डिफाइन करोगे वो क्या डिफाइन करोगे KSP2। तो यहाँ से KSP1 और KSP2 की वैल्यू निकालूंगा और ऐड करूंगा बस सिंपली। डन। चलिए बेटा KSP1 की वैल्यू क्या आएगी मेरी S1 इंटू 2S1 प्लस 2S2 का स्क्वायर, और KSP2 की वैल्यू क्या आएगी मेरी S2 इंटू 2S1 प्लस 2S2 का स्क्वायर। ठीक है,
अब ये स्क्वायर करूंगा तो 2 का स्क्वायर आएगा 4, वो 4 कॉमन आ रहा है और मैं ऐड कर रहा हूँ। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ और इक्वेशन 2, तो के एस पी वन प्लस के एस पी टू किसके बराबर हो जाएगा? 4 इंटू एस वन प्लस एस टू का होल क्यूब। ठीक है, तो एस वन प्लस एस टू किसके बराबर आ जाएगा? के एस पी वन प्लस के एस पी टू अपॉन 4 रेज टू द पावर 1/3। एफ माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी? यहाँ से आप एस वन प्लस एस टू की वैल्यू निकाल लोगे। एफ माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी निकाली थी? 2s1 प्लस 2s2, 2 कॉमन निकाल लीजिए। ये वैल्यू वहां पुट करनी है, के एस पी वन प्लस के एस पी टू अपॉन 4 रेज टू द पावर 1/3। आंसर। डाउट हो तो पूछ लेना। डन। चलिए, आप में से कोई टाइम बता दीजिए, कितना टाइम लेफ्ट है? क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, है ना? चलिए, थर्ड क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ PbI2 solid in water which is 90% dissociated. KSP of PbI2 कितना दे रखा है मुझे? 1.4 इंटू 10⁻⁻⁸ लिख लीजिए। उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज बता देता हूँ, वो समझने की कोशिश करना, लिख पाओ ना लिख पाओ वो वीडियो में देख लेना। कोई भी सॉलिड जो अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन रखता है, या वो जब टूटता है, तो वो किस बेसिस पे टूटता है ध्यान रखें। कि पहले ये सॉलिड लेट इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो एस है, तो इसका जो सॉलिड का जो एस पार्ट होता है, वो सॉलिड का एस पार्ट पहले ए एक्स बी वाई एक्वस में कन्वर्ट होता है, और वो ए एक्स बी वाई एक्वस फिर जाके टूटता है एक्स ऑफ ए वाई प्लस प्लस वाई ऑफ बी एक्स माइनस। मान लो इसकी सॉल्युबिलिटी अगर एस है, तो इसकी कितनी होगी? एक्स एस, और इसकी कितनी होगी? वाई एस। समझना बेटा, अगर इसकी सॉल्युबिलिटी एस है तो इसकी कितनी लिखोगे? एक्स एस, और इसकी कितनी लिखोगे? वाई एस। इतना तो समझ में आता होगा, ठीक है? तो कोई भी सॉलिड जब टूटता है तो वो सॉलिड पहले एक्वस में टूटेगा, और वो एक्वस फिर जाके अपने आयंस में टूटता है। अब अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा इक्वल टू 1 है, मतलब दिस सॉलिड इज 100% डिसोसिएटेड, तो ये एक्स ऑफ एस और वाई ऑफ एस में पूरी तरीके से टूटेगा। लेकिन अगर इसका अल्फा नॉट इक्वल टू 1 है, माने कि ये 100% डिसोसिएटेड नहीं है, तो आप क्या लिखोगे? एक्स एस अल्फा और वाई एस अल्फा। ठीक है ना? और ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि अगर कोई चीज 100% टूट रही है तो मतलब उसका अल्फा 1 है। यहाँ अगर अल्फा आप 1 पुट करोगे तो आपका एक्स एस और वाई एस ही आएगा। लेकिन अगर अल्फा 1 नहीं है, उसके अलावा कुछ और है, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली पुट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपको जो अल्फा दे रखा है वो 90% दे रखा है, मतलब आप यहाँ अल्फा की वैल्यू क्या पुट करोगे? 0.9। 70% दे रखा होगा तो क्या पुट करते? 0.7। ठीक है, ये लिखना चाहो लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या कहता है? कैलकुलेट द solubility of PbI2 solid
in water which is 90% dissociated and KSP of PbI2 is 1.4 into 10 to the power minus। ठीक है बेटा, PbI2 क्या करेगा, अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा विद इट्स आयंस। ये टूटेगा Pb+2 माइनस में। यहाँ तक तो होपफुली किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मान लिया मैंने इसकी सॉल्युबिलिटी ऐसे है, तो क्योंकि 90% एसोसिएट हो रहा है तो इसकी कितनी होगी 0.9s, और इसकी कितनी होगी 1.85s। 2 इंटू 0.9 है ना, सॉरी 85 1.8s। ठीक है, बस खत्म आंसर। KSP बराबर किसके होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Pb+2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I माइनस का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दीजिए, 1.4 इंटू 10⁻⁻8 बराबर 0.9 इंटू एस मल्टीप्लाई बाय 1.8 इंटू एस का स्क्वायर। यहाँ से एस की वैल्यू निकाल लीजिएगा, नोट डाउन कर लो। चलिए बेटा, होपफुली नोट डाउन हो गया होगा है ना, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, a solution is 0.01 molar with respect to Ag plus and 0.01 molar Ba+2। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है वो, सॉलिड K2Cr2O7 is added slowly। ये अभी लास्ट एप्लीकेशन की बात हो रही है जो अपन ने डिस्कस करी। वहां पे मैं Ag प्लस धीरे धीरे डाले जा रहा था, अब यहाँ पे मैं K2Cr2O7 धीरे धीरे डाले जा रहा हूँ। पूछ रहा है वो, विच आयन will precipitate first, which ion will precipitate first, and what will be the concentration of first ion when the second starts precipitation। KSP दे रखा है आपको, KSP ऑफ Ag2Cr O4 सॉलिड कितना 1.1 इंटू 10⁻⁻12, और ये दे रखा है BaCrO4 2.2 इंटू 10⁻⁻10। पहले आपको बताना है कौन प्रेसिपिटेट होगा पहले, और उसके बाद अगर पहला जब पूरी तरीके से प्रेसिपिटेट हो गया तो दूसरे वाले को प्रेसिपिटेट करने के लिए कितनी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। पहले सवाल नोट डाउन कर लो, फिर बात करते हैं आराम से।
क्वेश्चन हो गया बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं ना। तो सवाल समझने की बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपन ने अभी तक करा था। देखो, आपके पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, उसके अंदर 0.01 मोलर Ba+2 है और 0.01 मोलर Ag+2 है। अब इसके अंदर मैंने क्या करा, K2CrO4 डालना चालू करा, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या करा, K2CrO4 डालना चालू करा। अब क्या होगा, मैंने इसके अंदर K2CrO4 डालना चालू करा, मतलब CrO4 माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कंटिन्यूअसली बढ़ेगी, जैसे उसमें Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन कंटिन्यूअसली बढ़ रही थी। अब आपको KSP दिया हुआ है किसका, Ag2CrO4 का, कितना, 1.1 इंटू 10⁻⁻12 ये अपने को KSP गिवन है। और BaCrO4 का भी KSP आपको गिवन है, कितना, 2.7 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का ही सवाल हो गया, वही डाल रहे हो जिसका आयन मौजूद है। CrO4-2 की कॉन्सेंट्रेशन कंटिन्यूसली बढ़नी है। सबसे पहले ये पता लगाओ कि पहले प्रेसिपिटेट कौन होगा। तो पहले प्रेसिपिटेट कौन होगा ये कैसे पता लगाएंगे, सिंपल है, वैल्यूज निकाल लो CrO4-2 की, किस केस में वैल्यू छोटी आ रही है। तो Ag2CrO4 अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। अच्छा, ये रिएक्शन थोड़ा ध्यान से लिखना, 2Ag प्लस CrO4-2 के साथ, ये इसकी जो इक्वेशन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 1.1 इंटू 10⁻⁻12 बराबर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+ का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय CrO4-2। ठीक है, तो यहाँ से CrO4-2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1.1 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन मेरे को दे रखी है कितनी, 0.01, उसका स्क्वायर, ऑब्वियस सी बात है, नीचे पुट करोगे तो कितना आएगा, 10⁻⁻4। इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 1.1 इंटू 10⁻⁻8। जिसको डाउट हो पूछ लो, यहीं पे टोक दो जिसको डाउट हो। अब ऐसे ही करके सिमिलरली मैं दूसरे में CrO4-2 की वैल्यू निकालूंगा, देखूंगा दोनों में जो वैल्यू छोटी आ रही है मतलब वो जल्दी प्रेसिपिटेट हो जाएगा। हो गया होगा होपफुली, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो दूसरे में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2.7 इंटू 10⁻⁻8 बराबर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br+2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CrO4-2। तो यहाँ से CrO4-2 की वैल्यू निकाल लो, वो कितनी आएगी, 2.7 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 0.01। ठीक है, सॉरी 2 इंटू 10⁻⁻, कितना दे रखा है, 10 दे रखा है आई थिंक। ये वैल्यू कितनी दे रखी है यार दूसरी KSP की, प्लीज बताइए। 10 दे रखी है, 10 है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 2.2 इंटू 10⁻⁻8 मोलर। बेटा पहला वाला छोटा कि दूसरा वाला, ऑब्वियस सी बात है पहला वाला छोटा है। तो कहने का मतलब क्या है मेरा, Ag2CrO4 will precipitate first। ठीक है, Ag2CrO4 will precipitate first। अब अगला वो क्या पूछ रहा है जो आपसे सेकंड पास, ये तो अपन ने बता दिया कि कौन प्रेसिपिटेट होगा। अगला वाला उसने पूछा है व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट आयन व्हेन द सेकंड स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग। व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट आयन व्हेन द सेकंड स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग। फर्स्ट आयन मतलब जो पहले प्रेसिपिटेट हुआ Ag+2, सेकंड आयन मतलब जो बाद में प्रेसिपिटेट हुआ Ba+2। उसने पूछा इसकी कॉन्सेंट्रेशन बताओ जब ये प्रेसिपिटेट होना चालू होगा।
बेटा ये प्रेसिपिटेट होना कब चालू होगा? जब आप CrO4-2 की कॉन्सेंट्रेशन इतनी रख दोगे। ध्यान से सुनना, ये प्रेसिपिटेट होना कब चालू होगा? जब आप CrO4-2 की कॉन्सेंट्रेशन इतनी रखोगे। और अगर आपने CrO4-2 की कॉन्सेंट्रेशन इतनी रखी तो Ag2CrO4 तो इतनी कॉन्सेंट्रेशन में भी प्रेसिपिटेट ही रहेगा। अरे समझ में आ रही है कि नहीं है बात? BaCrO4 तो इतनी कॉन्सेंट्रेशन पे प्रेसिपिटेट, भाई जल्दी प्रेसिपिटेट कौन होगा? Ag2CrO4 ना। जल्दी प्रेसिपिटेट कौन होगा? Ag2CrO4। मतलब मेरा सॉल्यूशन Ag2CrO4 में आपकी जो इससे पहले वैल्यू आई 1.1 इंटू 10⁻⁻8, वो तो उतनी कॉन्सेंट्रेशन में सैचुरेट हो गया। जब आप कॉन्सेंट्रेशन इतनी कर दोगे तो अरे ये तो पहले ही प्रेसिपिटेट हो चुका है, तो इतनी कॉन्सेंट्रेशन में ये तो प्रेसिपिटेट रहेगा ही सही। इतनी बात समझ में आई? अगर ये पहले प्रेसिपिटेट हो गया तो अगर इस कॉन्सेंट्रेशन की बात करोगे तो ये वाला तो अभी सैचुरेटेड ही है ना इसके रेस्पेक्ट में। तो मतलब इतनी कॉन्सेंट्रेशन पे भी Ag2CrO4 तो सैचुरेटेड ही रहेगा। तो कहने का मतलब उसने क्या पूछा है? बताओ फर्स्ट आयन की कॉन्सेंट्रेशन कब, व्हेन द सेकंड स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग। तो सेकंड तो सैचुरेटेड ही है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो। तो कहने का मतलब मेरा जो एक्सप्रेशन है किसका, KSP का, वो इस कॉन्सेंट्रेशन पे भी वैलिड है इसके लिए। तो कहने का मतलब बेटा मैं क्या कह रहा हूं, क्या करेंगे अपन? अपन सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे किसमें? पहले वाले एक्सप्रेशन में इसकी। अपना जो आया था Ag2CrO4, अपना जो आया था क्या, Ag2CrO4, जो मैंने इक्विलिब्रियम पे एक्सप्रेशन लिखा था, इट इज इक्वल टू 2Ag प्लस CrO4-2। ये तो KSP अपना अभी भी मेंटेन करेगा। उसने पूछा है फर्स्ट आयन की कॉन्सेंट्रेशन बता दो व्हेन द सेकंड स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग। मतलब ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करूंगा, KSP की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा, आंसर निकल जाएगा। डाउट हो तो पूछ लीजिए, डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो कुल मिला के अपने को क्या पुट करनी है वैल्यू? KSP की वैल्यू कितनी थी? 1.1 इंटू 10⁻⁻12 बराबर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस का स्क्वायर इंटू CrO4-2। ये वैल्यू पुट करिए, डिवाइड बाय 2.2 इंटू 10⁻⁻8। ये आपकी कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी किसकी? Ag प्लस की, और इसका रूट ले लेना। सो दिस विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फर्स्ट आयन व्हेन द सेकंड स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग। डाउट हो तो वापस पूछ लो, शर्मा ने। कैलकुलेट द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ NH3। ये सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सवाल है ना? तो जैसा वो करा था वैसा ये करना है। विच मस्ट बी एडेड टू 1 liter of solution in order to dissolve 0.1 molar of AgCl, forming AgNH3 का whole twice positive। KSP for AgCl आपको दे रखा है 10⁻⁻9 and Kf for AgNH3 का whole twice positive, ये आपको दे रखा है 10⁸। सॉल्व करिए, 2 मिनट का टाइम। चलिए भैया देखते हैं इसको। तो हुआ क्या है, AgCl सॉलिड या AgCl का आपने एक सॉल्यूशन लिया है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको 0.1 मोलर पर लीटर दे रखी है। ऑब्वियस सी बात है कॉन्सेंट्रेशन लीटर में ही वेरी होगी। इसके अंदर आप NH3 डाल रहे हो, ठीक है।
KSP जो दे रखा है इसका वो 10⁻⁻9 दे रखा है, और KF जो दे रखा है इसका वो 10⁻8 दे रखा है। देख के ही समझ में आ रहा है सॉल्युबिलिटी कंसिडरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का केस है। तो होगा क्या, AgCl सॉलिड अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा विद इट्स आयन Ag प्लस प्लस Cl माइनस के साथ। वही Ag प्लस अमोनिया के साथ भी मिलके कॉम्प्लेक्स बनाता है AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव। बेटा इसके लिए जो डिफाइन करोगे वो KSP है, इसके लिए जो डिफाइन करोगे वो KF है, जिसकी वैल्यू 10⁻8 और इसकी वैल्यू 10⁻⁻9 दे रखी है। KF की वैल्यू 10⁻8 होने का मतलब दिस रिएक्शन इज, कौन सी वाली, ये वाली, दिस रिएक्शन इज नियरली इरिवर्सिबल। नियरली इरिवर्सिबल मतलब ये पूरी कंप्लीट हो रही है, मतलब ये जो है ये मेरा पूरा प्रोडक्ट बन रहा है। अब अगर नियरली इरिवर्सिबल है तो इन दोनों में से कोई ना कोई खत्म भी हो रहा होगा, ठीक है ना, मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई लिमिटिंग रिएजेंट भी होगा, क्योंकि रिएक्शन इरिवर्सिबल है मतलब कंप्लीट हो रही है, कंप्लीट हो रही है मतलब कोई ना कोई तो खत्म हो रहा है ना। और बात आ जाती है खत्म कौन हो रहा है, मतलब विच विल बी माई लिमिटिंग रिएजेंट। तो ऑब्वियस सी बात है यही मेरा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, क्योंकि अमोनिया तो आप डाल रहे हो तो वो तो अपना लिमिटिंग रिएजेंट हो नहीं सकता। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, Ag प्लस, ठीक है। तो उसने बोला कि भैया AgNH3, NH3 आपको कितना लेना है कि AgNH3 0.1 मोलर ऑब्टेन हो जाए। उसने इसकी कॉन्सेंट्रेशन पूछी है कि ये मैं कितना लूं कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर आ जाए, ये सवाल किया है उसने, ठीक है। तो अब आपको अगर कॉम्प्लेक्स वाला केस याद हो तो समझ लीजिए, AgCl है, लेट इसकी सॉल्युबिलिटी ऐसे बेटा, तो इसकी भी S और S ही होगी, ठीक है। तो इसकी भी S होगी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन मैंने मान ली इनिशियली C थी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन मैंने मान ली C थी। तो आपका जो Ag प्लस है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, तो अगर ये S है तो ये कितना बनेगा C-2S, और ये कितना बनेगा S। और ये S की वैल्यू आपको कितनी ऑब्टेन करनी है 0.1। उसने पूछा ना अगर ये 0.1 होगा तो ये कितना होगा, ठीक है। तो ये तो कब हुआ, जब रिएक्शन नियरली इरिवर्सिबल है। बेटा अपन जानते हैं कि अगर रिएक्शन नियरली इरिवर्सिबल है तो Ag प्लस मिला लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, बट इक्विलिब्रियम तो फिर भी मेंटेन है, और इक्विलिब्रियम पे कोई भी चीज जीरो नहीं होती, क्योंकि Ag प्लस अगर इनिशियली अपन ने लिमिटिंग रिएजेंट मान लिया तो ये तो हो गया जीरो। लेकिन अपन जानते हैं इक्विलिब्रियम मेंटेन है और इक्विलिब्रियम पे कोई भी चीज जीरो नहीं होती, तो मैंने मान लिया Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन y एंड दिस y इज टेंडिंग टू जीरो। सेम बात करी थी जो एप्लीकेशन के अंदर करी। अब करना क्या है, आपको तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, यानी कि ये C-2S की वैल्यू आपको निकालनी है, या इनडायरेक्टली बोलूं तो इस C की वैल्यू आपको निकालनी है कि ये C कितना लेंगे, ठीक है। तो वो कैसे निकालोगे, KSP मेरा किसके बराबर होगा, KSP इज इक्वल टू नथिंग बट, किसके बराबर है, KSP मेरा किसके बराबर होगा S स्क्वायर के, ठीक है। KSP मेरा किसके बराबर होगा S स्क्वायर के। लेकिन ये S स्क्वायर के बराबर तब होता जब आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू Cl माइनस कितना लेते भैया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू Cl माइनस कितना लेते, S और S, तब मेरा वो S स्क्वायर के बराबर होता। लेकिन यहाँ पे Ag प्लस तो कंपैरेटिवली जीरो आ गया, तो मेरा जो KSP होगा वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, Cl माइनस के। अब Cl माइनस की वैल्यू आ गई मतलब आपके पास S की वैल्यू आ गई, S की वैल्यू आ गई, तो उस S की वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। पहले इतना नोट डाउन कर लो फिर बात करते हैं, पहले इतना लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे पास जगह कम है, पहले इतना लिख लीजिए। चलो मैं रिपीट कर देता हूँ एक और बार।
भैया ये जो KSP है ये मेरा 10⁻⁻9 आया, ये पहले आपका S था, फिर ये 0 हुआ क्योंकि Ag प्लस विल बी माय लिमिटिंग रिएजेंट, तो अपन जानते हैं इक्विलिब्रियम पे कोई भी चीज 0 नहीं होती, तो मैंने उसकी कॉन्सेंट्रेशन Y मान ली, एंड दिस Y विल बी टेंडिंग टू 0। ठीक है, तो अगर इस Ag प्लस का S0Y है तो इस Ag प्लस का भी S0 और Y होगा, सेम है बेटा। ये वाला Ag प्लस तो Y टेंडिंग टू 0 है, मतलब इसको मैं एक्सक्लूड करूंगा। समझ में आया ना, इसको मैं एक्सक्लूड करूंगा, तो मेरा जो एक्चुअल में KSP है वो किसके बराबर आ गया, Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या, Cl माइनस की सॉल्युबिलिटी के, और इस सॉल्युबिलिटी की वैल्यू बेटा मेरे को 0.1 गिवन है, उसने दे ही रखा है। ठीक, करना कुछ नहीं है, बस इस S की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो Kf की जो वैल्यू आएगी वो मेरी कितनी आएगी, इसकी कितनी वैल्यू आई थी S, तो इट इज इक्वल टू 0.1 अपॉन C माइनस 0.2। Kf की वैल्यू आपको दे रखी है 10⁸8, तो यहाँ से आपकी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू आ जाएगी, आंसर है। बोलिए दर्शनी, कोई डाउट? ठीक है, नोट डाउन का एक इंडिकेटर बच रहा है, इंडिकेटर थ्योरेटिकल टॉपिक है प्योर, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास 1.5 घंटे की तो हो नहीं पाएगी, तो देखते हैं क्या सीन बैठता है क्या। ठीक है, सो फ्रॉम हियर विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।